नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का दीपक जेएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को हम लेकर चल रहे हैं, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी में हम सेट प्रैक्टिस छठे के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना समय गवाते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी, बी किशनगंज, सी सुपौल, डी अररिया और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ई। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कोसी, बी बागमती, सी कमला, डी महानंदा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए कोसी। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सरयामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अररिया, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, डी बांका। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम चंपारण। चौथा क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मैदान में, दक्षिणी पश्चिमी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तरी पूर्वी मैदान में। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आईओसी, बी ओएनजीसी, सी एचपी, डी ओआईएल। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आईओसी। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी भोजपुर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी 2001 से 2011 जनगणना वृद्धि दर क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए में 17.7%, बी में 21.54%, सी में 25.4%, डी में 26.2%। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 25.4%। हमारा 8वां प्रश्न है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए 1960 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में, डी 1974 ईस्वी में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1964 ईस्वी में। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए मुंगेर, बी कैमूर, सी गोपालगंज, डी शिवहर। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोपालगंज। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए कमला, ऑप्शन नंबर बी महानंदा, सी कोसी, डी बागमती। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महानंदा। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए राजगीर में, बी मुंगेर में, सी नवादा में, डी जमुई में। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे बी मुंगेर में। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो इसके ऑप्शन है गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना, राजपुर परियोजना। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे
सी सोन परियोजना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो एक का हो जाएगा डी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए पश्चिमी चंपारण, बी सहरसा, सी कटिहार, डी गया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पटना, बी भागलपुर, सी गया, डी पूर्णिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ए पटना। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 940, बी 935, सी 918, डी 912। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसको ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेगुन मिट्टी, सी पहाड़ी मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसके ऑप्शन है एक स्तरीय, दो स्तरीय, सी में त्रिस्तरीय, डी में चतुर्थ स्तरीय। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए में केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार द्वारा। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 1/4, ऑप्शन नंबर डी 1/6। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 169, अनुच्छेद नंबर 170, अनुच्छेद नंबर 171, अनुच्छेद नंबर 172। ई में उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद नंबर 170। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी चुनाव सचिव, डी महाधिवक्ता। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल। हमारा 24 नंबर प्रश्न है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
1949 ईस्वी। हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीतन राम मांझी, बी भोला पासवान शास्त्री, सी राम सुंदर दास, डी महामाया प्रसाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भोला पासवान शास्त्री। हमारा 26वां नंबर प्रश्न है, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो इसके ऑप्शंस है, दीघा में, मनेर में, नाखास पिंड में और बांकीपुर में। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी नाखास पिंड में। हमारा 27वां नंबर प्रश्न है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, दीपनारायण सिंह, डॉक्टर कृष्णानंद घोष, सी में गुरु प्रसाद सेन, डी में स्वामी सहजानंद शास्त्री और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर कृष्णानंद घोष। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कदीरी, ऑप्शन नंबर सी सुरावर्दी, ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी चिश्ती। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फिरदौसी। हमारा 29वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अकबर, बी शाहजहां, डी जहांगीर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। हमारा 30वां नंबर प्रश्न है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसके ऑप्शन है, स्वामी सहजानंद ने, बी में श्री कृष्ण सिंह ने, सी में पुरुषोत्तम दास टंडन ने और डी में राहुल संस्कृतन ने और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। हमारा 31वां नंबर प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी मजहरुल हक ने, सी ब्रजकिशोर प्रसाद ने, डी हसन इमाम ने। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मजहरुल हक ने। हमारा 32वां नंबर प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? तो इसका ऑप्शन है, नंदसेन, लक्ष्मण सेन, नरसिंह, रायसेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लक्ष्मण सेन। हमारा 33वां नंबर प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खिलजी युग में, बी तुगलक युग में, सी सैयद वंश में या डी लोदी युग में या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तुगलक काल में। हमारा 34वां नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान किए? तो इसके ऑप्शन हैं, इल्तुतमिश, बी में गियासुद्दीन तुगलक, सी में फिरोज शाह तुगलक, डी में सिकंदर लोदी, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो इसका ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, बी पीर अली, सी अमर सिंह, डी हरकिशन सिंह। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नयानदेव को पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सम्मानाथ सेन, वल्लाल सेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सेन। हमारा 37वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। हमारा 38वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इसके ऑप्शंस है पहला जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की टंडी का प्रयोग, सी का इबादत खाना का निर्माण, डी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी इबादत खाना का निर्माण। हमारा 39वां नंबर प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं शाहजादा शाह, फारुखसियार, सी में शाह आलम द्वितीय, डी बहादुर शाह प्रथम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी शाह आलम द्वितीय। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764, बी 22 अगस्त 1764, सी 22 फरवरी 1764 या डी 12 अगस्त 1764 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। हमारा 41वां नंबर प्रश्न है, बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो इसके ऑप्शन है याहिया अली, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी, अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा 42वां नंबर की प्रश्न है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, डी शाहाबाद गया या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भागलपुर राजमहल। हमारा 43वां नंबर प्रश्न है, बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, बी पीर अली, सी हैदर अली, डी हसन इमाम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पीर अली। हमारा 44वां नंबर प्रश्न है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसके ऑप्शन है स्वराज कथा, बिहारी, सत्ययुग, युगांतर। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वराज कथा। हमारा 45वां नंबर प्रश्न है, बिहार में तमस्प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सारण, बी वैशाली, सी सोनपुर, डी मनेर। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। हमारा 46वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मलद, बी करुणा, सी किकट, डी ब्रात्या। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी किकट। हमारा 47वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है वजिया एवं अंग, बी मगध एवं अंग, सी वत्स एवं चेदी और डी मगध एवं वजी।
ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, वत्स एवं चेदी। हमारा 48वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, बी में बिंदुसार, सी में बृहद्रथ और डी में अजातशत्रु। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। 49वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 49वां नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है महाकश्यप, बी में अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी अशोक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा 50वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो इसके ऑप्शंस है सेल्यूक्स, बी में डेमिडियंस, सी में एंथियोकस और डी में फिलाडेल्फस। और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूकस। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।